ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं आज आप लोगों को मूंगा के रत्न के बारे में बताऊंगा। मूंगा रत्न किसको धारण करना चाहिए, मूंगा रत्न से क्या क्या फ़ायदे हैं और मूंगा रत्न धारण करने की विधि क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा। जिन लोगों का जन्म की तारीख 9 तारीख है, किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है, उन लोगों का चूँकि मूलांक 9 हुआ, मूलांक 9 का स्वामी मंगल होता है और मंगल का रत्न होता है मूंगा। इसलिए इन लोगों को मूंगा धारण करना हमेशा लाभप्रद रहेगा। अब जन्म कुंडली में जिन लोगों का लग्न मेष लग्न है या वृश्चिक लग्न है, अथवा मेष राशि है या वृश्चिक राशि है, उन लोगों को भी मूंगा बहुत लाभदायक होगा। इसके अलावा अगर जन्म कुंडली में मंगल कर्क राशि में बैठा है, यानी कि नीच राशि में बैठा है, तो भी मंगल यानी कि मूंगा धारण करना चाहिए। मंगलवार के दिन मूंगा को धारण किया जाता है। अब मंगलवार को धारण करने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि ये मूंगा कैसा होता है और कहाँ कहाँ का मिलता है। वैसे मूंगा लाल रंग का होता है, सिंदूरी रंग का होता है, खून के कलर का, ब्लड कलर भी बोलते हैं, इत्यादि रंगों का मूंगा पाया जाता है। मूंगा क्या है? समुद्र की एक प्रकार की लकड़ी है जो बाद में समुद्र से निकालकर उसकी कटिंग की जाती है, पॉलिश की जाती है, फिर वो मूंगा के रूप में विख्यात होता है। मूंगा अपने देश भारत में भी पाया जाता है, श्रीलंका में पाया जाता है। इटली का मूंगा यानी कि इटालियन मूंगा ज़्यादा प्रचलित होता है, ज़्यादा चिकना होता है और दिखने में सुंदर होता है। इसके अलावा मूंगा जापानी मूंगा भी पाया जाता है। ये चूँकि काफ़ी कास्टली होता है, लेकिन उसकी भी चमक और चिकनाहट आप देखकर दंग रह जाएंगे। जापानी मूंगा तो ऐसा है कि आप उंगली पे रखो तो ऐसे लगेगा कि फिसल के गिर न जाए। इटालियन मूंगा भी बहुत चमकदार और चिकना होता है। इंडियन मूंगा भी चमकदार तो होता है, लेकिन उतना चिकना नहीं होता है, कि फिर भी अच्छा होता है। मूंगा अपना काम वही करता है जो आप भारतीय मूंगा पहनेंगे या इटालियन मूंगा पहनेंगे या जापानी मूंगा पहनेंगे या और भी देशों में मूंगा पाए जाते हैं, तो वो मूंगा सब जगह काम वही करता है लगभग। क्योंकि जिन लोगों के शरीर में ब्लड से संबंधित कोई विकार है, खून में जैसे कहते नहीं है कि ब्लड कैंसर हो जाता है लोगों को, उसमें भी मूंगा अगर आप धारण कर लीजिए तो यह आपको धीरे धीरे बहुत लाभदायक होता है। वो खून बनाता है, पुराने खून को नष्ट करता है, नया खून पैदा करता है। इसके अलावा जिन लोगों के शरीर में खून की कमी है, थरथराता है चेहरा, कमजोरी है, तरह तरह की बीमारियां हैं, उन लोगों को भी मूंगा बहुत लाभदायक होता है। मूंगा या तो आप तांबा में पहनिए या सोना में पहनिए। अब जिन लोगों का जन्म मंगलवार के दिन भी हुआ है, वो लोग भी मूंगा पहन सकते हैं। उन लोगों को भी मूंगा बहुत लाभ करेगा। मूंगा को आप पहनने से पहले अच्छी तरह से उसको आप जांच लीजिए, परख लीजिए। मूंगा खरीदते समय आप ध्यान रखिए कि आप अपने किसी विश्वसनीय दुकानदार से, व्यक्ति से ही खरीदें या सर्टिफाइड हो। भारत सरकार द्वारा जो सर्टिफाइड मूंगा आता है, वो मूंगा में संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेट उसी चीज़ की बनती है जो जैसा होता है। मूंगा आप पहले कम से कम 5 से 7 कैरेट के बीच में बनाइए और उसको अगर आप उंगली में धारण करना चाहते हैं तो छोटी उंगली के बगल ये उंगली में, यानी कि इसको सूर्य की उंगली भी कहते हैं, मैरिज फिंगर भी कहते हैं, इस उंगली में आप मूंगा को धारण कीजिए। या आप गले में अगर पहनना चाहते हैं तो पेंडल बना के भी आप सोने में या तांबा में पहन सकते हैं, पहनिए। चांदी में भी पहन सकते हैं, लोग चांदी में भी पहनते हैं, लेकिन धातु का इसमें विशेष कोई वो नहीं है। ये 3 धातुओं में आप आराम से पहन सकते हैं। मूंगा पहनने से पहले आप उसको अच्छी तरह से बनवा लीजिए।
फिर लाइए, फिर घर में सादा पानी से पहले उसको धो लीजिए। फिर गाय के दूध में 1 वाटी दूध ले लीजिए, 1 कटोरी, उसमें आप मूंगे की अंगूठी या पेंडल डाल दीजिए। 5 मिनट के लिए आप उसमें रहने दीजिए। फिर उसमें से निकाल कर उस अंगूठी या पेंडल को गंगा जल से धो के वो गंगा जल उसी दूध में गिरा दीजिए। फिर आप भगवान के मंदिर में वो अंगूठी रख दीजिए। उस पर आप लाल चंदन, हल्दी, कुमकुम का तिलक लगाइए और लाल पुष्प चढ़ा दीजिए। फिर आप या तो घी के दीपक से या अगरबत्ती से उस अंगूठी को आप आरती कर दीजिए। आरती करने के बाद फिर आप आसन ग्रहण करके ज़मीन पर बैठ जाइए और आप मंत्र बोलिए, ओम अंग अंगारकाय नमः 108 बार। आप अगर ओम अंग अंगारकाय नमः नहीं भी बोल पाते हैं तो आप ओम अंगारकाय नमः भी 108 बार बोलिए, उससे भी उस मंत्र में उपलब्धि होगी। फिर आप वो अंगूठी को लेकर या पेंडल को लेकर पूर्व दिशा की तरफ अपना चेहरा करके 5 बार आप उस अंगूठी को अब या पेंडल को अपने मस्तक से लगाइए और फिर उसको धारण कर लीजिए। धारण करने के बाद आप वो दूध या तो पी लीजिए या फिर पौधे के में डाल दीजिए। वो अगर आपको पीना है तो ना तो गर्म करना दूध, ना उसमें चीनी डालना, वैसे ही आप तुरंत पी लीजिए। इसके बाद आप दान कीजिए। दान करने के लिए गेहूं का दान, कम से कम 1.25 किलो गेहूं आप दान करके गाय को खिला सकते हैं या किसी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं। गुड़ भी दान कर दीजिए। वैसे तो इसमें मूंगा का दान भी है, सोने का भी दान है, तांबा का भी दान है, कर्मवीर पुष्प का भी दान कहा गया है। जो आपके सुविधा अनुसार है वो आप कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर आप दान कीजिए। चाहे थोड़ा सा मूंग का दाल ही या मूंग का दान भी मंगल का दान होता है, वो आप दान कर देंगे तो इससे आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा, संतुष्टि रहेगा और मूंगा पहनने के जितने भी लाभ हैं सब आपको प्राप्त होंगे। मूंगा अगर आपको कहीं लेने में संदेह है, नहीं मिलता है, तो आप मेरे पास से भी आप मूंगा ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर तो आपने देख ही लिया है। इसके अलावा मेरे वेबसाइट astromishra.in में आप लॉगिन करके वहाँ पर भी आप ऑर्डर दे सकते हैं। मैं पूरे देश में अपने ये मूंगा की सप्लाई देता हूँ, कोई भी रत्न की सप्लाई मैं देता हूँ। आप ऑर्डर करेंगे तो आपको घर बैठे आपको मिलेगा। तो वो भारत सरकार द्वारा सर्टिफाइड रहता है और उसमें किसी भी तरह का संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्य की चीज़ हमेशा सत्य ही होती है। नमस्कार।